इस वक्त हम मौजूद हैं संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पास, जहां संस्कृत मंच के अध्यक्ष साकेत शुक्ला जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा का उद्देश्य अगर देखा जाए तो गौ माता की रक्षा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पदयात्रा निकाली गई है। इसी से मिली जुली चीज़ें और भी गौ माता की रक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों को और भी कहीं ना कहीं उजागर किया जाना इस पदयात्रा का उद्देश्य है। साकेत शुक्ला जी से डायलिम्स न्यूज़ ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर साकेत शुक्ल, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कृत संरक्षण मंच। आज इस तरीके की आज यहाँ पदयात्रा निकाल रहे हैं। जो हमारे सनातन धर्म के पूज्यपाद चारों पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उनके निर्देश पर और जो ज्योतिष पीठ के हमारे भगवान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, वो 14 मार्च से एक पदयात्रा गोवर्धन की परिक्रमा करके निकाले हुए दिल्ली तक जाएंगे, जहां पे 1966 में करपात्री जी के पूज्यपाद करपात्री जी के नेतृत्व में जो गो आंदोलन चला था, उसमें गोली चली थी। वहां तक वो जाएंगे और वहां की मिट्टी को नमन करेंगे, माथे लगाएंगे, चंदन बनाएंगे। उसी के निमित्त हम लोग भी जो सनातन धर्म के लोग हैं, जगह जगह पे उस समर्थन में या गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, गोकशी को बंद कराने के लिए यह एक अभियान चल रहा है। उसी के तहत यह कार्यक्रम है। अभी हम लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्वी द्वार पे हैं। यहाँ से आज़ाद चंद्रशेखर की जो पार्क है लहुराबीर, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पे प्रणाम करेंगे, गायत्री माता को प्रणाम करके पुनः हम लोग वापस आ जाएंगे। यही हम लोगों का कार्यक्रम है। आज निकल रही है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना उद्देश्य है। किसी भी सूरत में भारत में गौ माता को अगर राष्ट्र माता का दर्जा न मिले तो यह भारत के संस्कृति को, सनातन धर्म का, संस्कृत के और हम सभी धर्मावलंबियों के जो है यह अपमान है। और देश के अंदर जिस तरह से गो हत्या हो रही है, बीफ की जो मार्केटिंग हो रही है, और उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। गौ माता का हम लोग दूध पीते हैं और गौ से ही, गाय से ही हमारी पहचान है। हम लोग जो कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हम लोग 10 विध स्नान की व्यवस्था है। उस 10 विध स्नान में हम लोग पंचगव्य का प्राशन करते हैं। वो पंचगव्य क्या है? तो गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र और गाय का जो है सब कुछ रहता है उसमें। इसलिए गाय के हमारे जीवन में बहुत महत्व है और गाय आयुर्वेद के लिए बहुत वरदान है। इसीलिए हमारे पूज्यपाद जो चारों शंकराचार्य जी हैं, विशेष करके जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, वह 14 मार्च से गोवर्धन की परिक्रमा करके, जो ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन है, उनकी परिक्रमा करके दिल्ली तक जाएंगे, जहाँ पे पूज्यपाद करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें संतों पे और गाय पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। उस भूमि तक वो जाएंगे दिल्ली के और वहाँ प्रणाम करेंगे, माथे लगाएंगे और देश के जनता को, देश के सरकार को जागरूक करने का काम जो करना है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करिए और गौकशी पूर्णतः बंद हो। इसीलिए यह है, उसी महाराज जी के निर्देश पे, पूज्यपाद शंकराचार्यों के निर्देश पे और उनके प्रति हम लोग आस्था दिखाते हुए गौ माता के लिए आज हम लोग भी संस्कृत के विद्यार्थी और सनातन धर्म के तमाम लोग यह यात्रा आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्वी द्वार से आज़ाद पार्क, जो आज़ाद चंद्रशेखर जी के नाम से पार्क है, लहुराबीर तक जाएगी। वहाँ हम लोग नमन करेंगे, क्योंकि वो भी आज़ाद चंद्रशेखर भी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, महान स्वतंत्रता सेनानी रहे और बहुत बड़े गौ भक्त थे। इसलिए वहाँ पे नमन करने हम लोग जा रहे हैं। आम आदमियों को आपकी क्या राय होगी और इस पदयात्रा से आप क्या संदेश आम आदमियों तक पहुँचाना चाहेंगे? बहुत आम आदमी भी आज चौपाया जानवर के रूप में जान रहे हैं कि गाय एक चौपाया जानवर है, जैसे अन्य जानवर को जान रहे हैं। लेकिन गाय सिर्फ चौपाया जानवर नहीं है, गाय जानवर ही नहीं है। गाय में हमारे जो 33 कोटि देवता देवी हैं, वो सारे उसमें निवास करते हैं। वो हमारे आत्मा है, गौ माता और माँ है। जिस माँ के प्रति कितना लगाव होता है हम लोग समझ सकते हैं। उस माता के लिए हम लोग देश के जनता को बताना चाह रहे हैं कि गो कोई जानवर नहीं है। गाय हमारी माता है
और देश की पहचान है, देश की सभ्यता है, देश की संस्कृति है। हमारे यहाँ वेद में गाय का बहुत गावो ही विश्वस्य मातरम इस तरह से कहा गया है। इसलिए उस गाय के लिए हम लोग चले हैं और पूज्यपाद शंकराचार्य का जो आदेश है, निर्देश है, जब वो पैदल चल रहे हैं, उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, तो आखिर हम लोग क्यों नहीं चल सकते हैं। हम ये जानते हैं, प्रशासन से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि आचार संहिता है, लेकिन यह पूर्व में घोषित कार्यक्रम है। जब आचार संहिता लगने के पूर्व में ही यह कार्यक्रम घोषित था, 14 मार्च से ही जो है महाराज जी जो है पदयात्रा पर चले हैं और जगह जगह पे यह पदयात्रा हो रहा है, गोष्ठी हो रही है, सभाएं हो रही हैं। तो हम लोग कहे कि हम लोग भीड़ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस आज़ाद चंद्रशेखर को जा कर के जहाँ पे उनकी अस्थि रखी गई है, उस अस्थि को, उस भूमि को प्रणाम करेंगे और हम लोग यहाँ चले जाएंगे। यही में ये पदयात्रा निकाली जा रही है। डायलिम्स न्यूज़ के लिए मैं सौरभ यादव। शंकराचार्य गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। पार्वती बनाए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान की जय, पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान की जय। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। गोकसी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता, राष्ट्र माता, शंकराचार्य भगवान की